नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई और 2 बच्चों का शव भी मिला है। आपको बता दें कि इसमें एक पति पत्नी है और फिर 2 बच्चे, इनके शव मिले हैं। एक ही घर में 4 शव मिले हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि मृतक कौन कौन है। मृतक का नाम मनोज राठौर है और पत्नी का नाम ममता बताया जा रहा है। मनोज राठौर और पत्नी ममता का शव मिला। इसके अलावा एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम लकी बताया जा रहा है, उसका भी शव मिला है। और एक बेटी है कनक, इसका भी शव मिला है। तो ये पूरा परिवार, बसा बसाया परिवार जो है, ये पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? 4 शव मिले एक ही घर से। महावीर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। दंपति और 2 बच्चों के शव मिले हैं। अभी इसके पीछे हत्या है, आत्महत्या है या वजह कुछ और है, कोई हादसा तो नहीं है। महावीर कॉलोनी का ये पूरा मामला, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक एक चीज पर पड़ताल की जा रही है। आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनका मजमा यहाँ पर लग गया, क्योंकि ये बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया कि एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं उनके शव बरामद हुए हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चे की उम्र 12 साल है और एक छोटी बिटिया। तो पूरा परिवार जो है जो उजड़ गया। पूरे परिवार के लोगों के शव मिलने के बाद अब पूरे मामले में जांच चल रही है। सनसनी फैल गई कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे ये हो गया, या किसने किया है, क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। इस सब मामले की जांच पुलिस के द्वारा अब की जा रही है। तो एक ही घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। के थाना जिवाजी अंतर्गत महावीर कॉलोनी है, जहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये किराए पे रहते थे। किराया लगभग 1800 के आसपास था और गढ़कालिका मंदिर जो है वहाँ पे फूल सामग्री का ये रेडी लगाया करते थे। इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए एफएसएल और बाकी जो टेक्निकल साक्ष्य उनको एकत्रित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? कुछ उनको प्रथम दृष्टया इसमें जो समझ में आ रहा है, एक सुसाइडल है और इसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइजन वगैरह किया हो। ये 3 महीने पहले जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इसमें मृतक का नाम मनोज धोबी है। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला, लेकिन पुलिस अभी तक किसी पुख्ता क्लू पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। महावीर कॉलोनी में ये घटना हुई। फूल की रेडी लगाने का काम करते थे। उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर है, वहां पर ये फूल की रेडी परिवार लगाया करता था, किराए से रहता था। जयसिंहपुरा से ये लोग आए हुए थे और यहाँ पर किराए से रह रहे थे। 3 महीना ही हुआ इनको आए हुए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये परिवार जो है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। खुदकुशी की आशंका जताई गई है। प्रथम दृष्टया अजय पटवा हमारे संवाददाता उज्जैन से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, क्या जानकारी निकलकर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है कि क्यों खुदकुशी की गई होगी? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि 3 महीने पहले ही तो ये परिवार आया था और फूल की रेडी लगाया करता था, लेकिन खुदकुशी है या फिर कोई हादसा है, कोई चीज ऐसी जहरीली चीज गलती से खा ली जिसकी वजह से हुआ, या फिर जान ले ली गई? ये देखिए, उज्जैन का ये जानकी नगर है, जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर मनोज राठौड़ जो है गढ़कालिका माता मंदिर के यहाँ पर अपना जो खिलौने का ठेला लगाता है। 3 महीने पहले ही इस मकान में रहने के लिए आए थे और यहाँ पर जो है आज सुबह जैसे ही उनके परिजनों ने यहाँ पर आके गेट ठोका तो गेट नहीं खुला। आस पड़ोस के लोगों ने जब गेट खोल के देखा तो अंदर 4 शव पड़े हुए थे, जिसमें मनोज राठौर और उनकी पत्नी ममता और 2 बच्चे भी थे, जिसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकलता हुआ जो है पुलिस को दिखाई दिया है। इसके साथ ही अभी पुलिस जो है पूरे मामले में जांच कर रही है। एफएसएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। अब इस वक्त देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और जिस तरीके से जो जनता है वो खड़ी हुई है और देख रही है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो है आस पड़ोस के लोगों से आपकी क्या कोई बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर कि क्या घर परिवार में विवाद होता रहता था? हालांकि 3 महीने पहले ही आए, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी बहुत कुछ बता देते। क्या कुछ बात हो पाई, निकलकर बात कुछ सामने आई है क्या?
जी देखिए, अभी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है क्योंकि ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे विषय में जांच कर रही है। एसपी सचिन शर्मा भी यहाँ पहुंचे थे। पूरे जीवाजीगंज थाना का बल पूरा यहाँ पर मौजूद है। टीआई यहाँ पे मौजूद है, सीएसपी मौजूद है। ये अलग अलग बिंदुओं पर पूरी जाँच होगी, पर पहले एफएसएल की टीम आ जाए, पूरा घटनाक्रम पता चल जाए कि आखिर क्या हुआ है, अंदर सुसाइड नोट छोड़ा है या फिर कुछ और कारण रहा है कि किन कारणों से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। एक साथ 4 लोगों की जो शव मिलने से जो हड़कंप मचा है, इसको लेकर भी अब पुलिस जो है अलग अलग बिंदुओं पर जांच करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है पूरी जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस बिल्कुल एफएसएल की टीम पहुंचेगी तब जाकर, और उसके बाद शवों को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तब जाकर बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा कि हादसा है, हत्या है या खुदकुशी है, क्या इसके पीछे वजह रही। बहुत शुक्रिया आपका जो इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 शव मिले हैं। और कहां से मिले हैं ये 3 शव? कचरा संग्रहण केंद्र से मिले 3 शव, और बाढ़ की मिट्टी में ये तीनों शव दबे हुए थे। इसमें एक शव जो है महिला का है और 2 पुरुषों के शव बताए जाते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद ये तीनों शव जो हैं, तीनों लोग जो हैं, एक ही परिवार के हैं। हालांकि अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, यानी कि इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है कि कौन लोग हैं ये। चंबल नदी किनारे शमशान के पास ये कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर ये 3 शव मिले हैं। घाटा बिल्लौद गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हैरानी है कि ये लोग कौन हैं, कैसे इनके शव यहाँ तक पहुँचे, हत्या की गई है या कोई और वजह है। कचरा संग्रहण केंद्र जो है धार का, वहाँ पर ये 3 शव मिले हैं और बाढ़ की मिट्टी में दबे हुए ये 3 शव बताए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ आई थी उसी के साथ बहते हुए चले आए ये तीनों शव। एक महिला और 2 पुरुषों के शव हैं, एक ही परिवार के हो सकते हैं ये लोग। हालांकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई है। हो सकता है कि बाढ़ में कुछ लोग बह गए हों और वहां से कोई जानकारी निकलकर सामने आए। चंबल नदी किनारे शमशान के पास ये कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है। घाटा बिल्लौद, धार के घाटा बिल्लौद गांव की ये घटना बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए किसान का फर्जी अंगूठा लगाकर सब्सिडी की रकम निकाल ली गई। जी हां, बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको भी मालूम है कि जिसमें पानी कम लगता है और खेती सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं आप खेती बाड़ी की, लेकिन इसी में खेल हो गया। किसान का फर्जी अंगूठा लगाया गया और सब्सिडी की रकम निकाली गई। और पूरे 13 साल के बाद ईओडब्ल्यू ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से किसान के अंगूठे को वेरीफाई किया है। ग्रामीण विकास अधिकारी, सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया। तो ये पूरे 13 साल बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से पूरे मामले का खुलासा हो पाया। और इधर दमोह में बड़ा हादसा टल गया। हटा में जन आशीर्वाद यात्रा दरअसल बीजेपी की तरफ से जो निकाली जा रही थी, इसका रथ जो है स्वागत गेट से ही टकरा गया। हादसे के दौरान रथ पर मंत्री हरदीप सिंह डंग जो है वो सवार थे, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया सवार थे, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह सवार थे, विधायक कपिल तत्वाय और उमा देवी खटीक भी इस दौरान मौजूद थी। ये देखिए तस्वीर आप भी देख लेंगे, आप तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था कि रथ है और उसको इतना ऊंचा बना दिया गया कि स्वागत मंच जो है उसकी ऊंचाई का ध्यान नहीं रखा गया कि कितना ऊंचा रथ है, और इसी के साथ ये हादसा होता चला गया। लेकिन गनीमत रही कि ये तो देख सकते हैं आप कि जो लोग रथ पर सवार थे वो तुरंत थोड़े से झुक गए, वरना एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर पेश आ सकती थी। रथ पर सवार सभी जनप्रतिनिधि बाल बचे हैं। हादसे के बाद रथ को रोककर लिफ्ट से फिर जनप्रतिनिधि नीचे आए, क्योंकि अंदर लिफ्ट लगाई गई है रथ के अंदर, जिससे कि जनप्रतिनिधि ऊपर पहुंचते हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए ये तस्वीरें कैसे फिर बाद में हटाया गया इस स्वागत जो बोर्ड लगाया गया था स्वागत। और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा की गई।
आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत और महंतों की उपस्थिति में इस प्रतिमा का अनावरण किया है। आप देख सकते हैं कि 108 फीट की ये प्रतिमा यहाँ से एकात्मवाद का संदेश देगी। देश भर के संत महंत आए हैं। हिमालय योगी भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से हैं, आपका परिचय देते हुए बताइए कि आज का जो आयोजन हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं हिमालयन योगी पीठाधीश्वर, जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर, आज इस दिव्य और भव्य इस अनावरण दिवस में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, तो यह निश्चित एक गौरवान्वित क्षण है। जो कार्य हम सब लोगों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो आज मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के नेता और सर्वप्रिय नेता के हाथों इसका अनावरण हुआ, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कई लोग जो हैं सनातन को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सनातन ही सत्य है। और आप भारत के किसी भी एक पेपर को लेकर के चले जाइए, आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम संविधान में चलते हैं, तो उस संविधान में एक ही वेदांत का चित्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए वह चित्र लगाया गया है। तो वो वेद वेदांत ही था, और वेद वेदांत का भाष्य और वेद वेदांत के प्रवर्तक और पुरोधा आदिगुरु जगतगुरु शंकराचार्य ही थे। इसलिए हम लोग सब गौरवान्वित हैं। ये जो आयोजन हुआ, इसके बाद कितना बदलाव आएगा? निश्चित रूप से अब जगतगुरु शंकराचार्य, इससे पहले भी 40 साल पहले आपने देखा था कि भाई G20 हुआ था, और लेकिन जब सनातन और आगे बढ़ने लगा, डिजिटल के समय में SMS की दुनिया में जब आगे बढ़ने लगा, तो आपने देखा होगा कि आज का जो G20 था उसमें पूरा वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में विश्व गुरु का दर्जा निश्चित था और अब और आगे मिलेगा। नमो नारायण। बिल्कुल। तो ये उत्तराखंड से आए हिमालय योगी थे, जिनका कहना है कि सनातन का परचम आगे और लहराएगा। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिर पूरे विश्व में होगा, और जो हमारी सनातन परंपरा है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सिया राम में सब जग जानी, सर्व फलविदम ब्रह्म, वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। और यही अद्वैत है, कोई द्वैत का भाव नहीं रहता, और यही तो सपना साकार हो गया और धाम ने ले लिया है आकार। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, जिन्होंने यहाँ पर ज्ञानार्जन किया और यहीं से सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया, तो ये उनकी तपोस्थली भी कही जाती है, ज्ञान स्थली भी कही जाती है। और आज एक लंबे अरसे के बाद फिर से पुनः स्थापन यहाँ पर हुआ है। और हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, आप मौके पर ही मौजूद हैं और इस अद्भुत पर्व या अद्भुत जो आज कार्यक्रम हुआ है, इस पल के गवाह बने हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम, अनावरण तो कर दिया गया मूर्ति का, लेकिन आगे क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं? आने वाले वक्त में 2026 तक भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है, कुछ नई चीजें यहाँ पर तैयार की जाएंगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर धार्मिक लिहाज से देखें तो एक अद्वितीय पल जो है उसके साक्षी हम बने हैं। और हम आपको सीधी पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण किया। उनके साथ देश भर से आए तमाम जो साधु संत थे वो यहाँ मौजूद थे। और जितने लोगों से भी हमारी बात हुई, सबका ये कहना है कि आध्यात्म के लिए, धर्म के लिहाज से आज का दिन बेहद बड़ा है। कई साधु संत ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि ये काम हम साधु संतों को करना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और जिन्होंने सनातन का ध्वजा हमेशा आगे बढ़ाया, ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया गया है। उन्होंने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो जिससे युवा पीढ़ी
आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेगी, उनके जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत था उसको वो जानेगी कि आखिर किस तरीके से आगे आपको काम करना है, मानवता के लिए किस तरीके से काम करना है। और जिस तरीके से आपने कहा कि आगे की रूपरेखा आज जो है वो अद्वैत धाम का जो लोक न्यास बनना है उसका भी आज शिलान्यास किया गया है। आने वाले समय में इसी परिसर में एक बड़ा आध्यात्मिक परिक्षेत्र पूरा तैयार किया जाएगा। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उनको रखा जाएगा। बाकायदा एक डिजिटल म्यूजियम बनाया जाएगा। उनकी जो पुस्तकें हैं, जो उन्होंने साहित्य लिखा है, उसको वहां रखा जाएगा ताकि दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं या जो लोग भी ज्ञानार्जन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर ज्ञान ले सकेंगे और उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। क्योंकि देखो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो 8 साल के थे तब वो केरला के छोटे से गांव से पैदल चलते हुए इस पर्वत पर पहुंचे थे। ये ओमकारेश्वर पर्वत है। ये बेहद खास इसलिए हो जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग यानी 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर मौजूद है और एक संगम जो है वो यहाँ पर बनता है। बिल्कुल अद्भुत धाम है ओंकारेश्वर। अगर ऊपर से देखा जाए तो ओम की आकृति यहां पर नजर आती है, ज्योतिर्लिंग है ही, लेकिन साथ ही साथ आदि गुरु शंकराचार्य की उनकी ज्ञान स्थली और तपोस्थली भी ओंकारेश्वर है और इसीलिए ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया। एक विशेष केंद्र बनेगा और भगवान शंकराचार्य के दर्शन को पूरे भारत में स्थापित किया जाएगा। भगवान शंकराचार्य का जो दर्शन है, अद्वैत दर्शन, उसको हम लोग डोर टू डोर पहुंचाएंगे और हम सामाजिक समरसता हमारे समाज में रहे। हमारे यहाँ जो द्वेष या किसी में स्पृश्य या छुआछूत है वह हमारे समाज में छुआछूत न रहे, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। तो देखिए जो तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सनातन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम है और जो परिकल्पना उन्होंने सनातन को लेकर की थी उसको हम लोग आगे ले जाने का लगातार प्रयास करेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए।